ये सब भी होगा। पहले बात, वफाकी हुकूमत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। वफाकी वज़रा शिबली फराज और फवाद चौधरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन नाकाम हो चुका है, न्यूट्रल एम्पायर का किरदार अदा नहीं कर रहा, लोगों का एतमाद इलेक्शन कमीशन से उठ चुका है। नया इलेक्शन कमीशन बने जिस पर सबका एतमाद हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के अरकान फौरी इस्तीफा दें और पार्लियामान को मौका दिया जाए कि नया इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए जिस पर सबका एतमाद हो। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कोई रेफरेंस दायर नहीं करेंगे। शहबाज गिल पर हमले पर उनका यह कहना था कि तशद्दुद का उनसर नून लीग में मोरसी तौर पर मौजूद है। सेनेट इलेक्शन के बारे में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का बड़ी देर से ये मुतालबा था कि अगर हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में सियासत के अंदर पैसे की और इस किस्म की प्रैक्टिसेस जो है वो ख़त्म हों, तो उसका एक ही तरीका है कि इलेक्शन जो है वो ओपन बैलेट के ज़रिए हो। सेनेट का कोई भी जमात जो है वो उससे खुश नहीं है। हर कोई क्रिटिसाइज कर रहा है। कोई ऐसा है जो उस वक्त कह रहा हो कि जी ये इलेक्शन जो है वो ठीक हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी जो जिम्मेदारियां थी उनको निभा नहीं सका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है सेनेट में, नेशनल असेंबली में, और इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ी जमात है तहरीक, हमें कोई एतमाद नहीं है। तो उसका इसके अलावा और कोई चारा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो मौजूदा हालत में है वो नहीं चल सकती। इलेक्शन कमीशन को मसीहत मजमूई इस्तीफा देना चाहिए। आईनी ओहदे पर तैनात अफराद से कैसे इस्तीफ़ा मांगा जा सकता है? वफाकी हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन से इस्तीफ़े के मुतालबे पर पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कमर ज़मान कायरा कहते हैं इलेक्शन कमीशन के अरकान से इस्तीफ़ा मांगना मुनासिब नहीं है। इमरान खान इलेक्शन कमीशन नहीं अपने इस्तीफ़े की बात करें। हुकूमत ने सेनेट इलेक्शन में डाका डाला, सेनेट इलेक्शन बेनकाब हो गई, हुकूमत के जाने का वक्त करीब आ गया है। के बाद जो हुए सेनेट के इलेक्शंस, फिर जो चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन हुए, इन सारे 3-4 अमलों ने हुकूमत की पूरी कली खोल के रख दी। इसका तो कोई सोच भी नहीं सकता था कि चेयरमैन सेनेट के 49 वोट यूसुफ रजा गिलानी साहब को मिले और उनमें से 7 वोट कैंसिल किए गए, जो बिल्कुल धांधली नहीं डाका है। और हमने उस दिन भी कहा था कि ये डाका हम नहीं मारने देंगे। खुद इन्होंने बनाया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, उस ऑफिस के खिलाफ अगर किसी को शिकायत है, मुझे है तो मेरा भी वो रास्ता है, वजीर आजम को है तो उनका भी वही रास्ता है। उस आईनी ओहदे से किसी से इस्तीफा नहीं मांगा जाता। आपके डाके को एक्सपोज कर दिया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आईनी इदारों के ऊपर चढ़ दौड़ें। इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे के मुतालिबे पर नून लीग का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन से इस्तीफे का मुतालिबा मज़ाका खेज और गैर आइनी है। मरियम औरंगजेब ने कहा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म नैब की तरह इलेक्शन कमीशन को भी यरगमाल और ग़ुलाम बनाना चाहते हैं। इस्तीफ़ा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म दे जिसने डस्का में प्रिजाइडिंग अफसरान को अगवा और वोट चोरी किया, जिसने सेनेट इजलास में नोटों की मंडी लगाई और अपने ATMs को जितवाया। फॉरेन फंडिंग केस में 6 साल से इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं दिया और मफरूर है। इलेक्शन कमीशन ने NA 75 डस्का ज़िमनी इलेक्शन से मुताल्लिक केस में तहरीरी जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। जवाब में ये कहा गया है कि हुकूमती ओहदेदारान ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की, सिक्योरिटी एजेंसीज, सियासी नुमाइंदों ने भी खिलाफ वर्जी की, ज़िलाई इंतज़ामिया अमन व अमान बरकरार रखने में नाकाम रही, DSP डस्का तलब करने पर भी पेश नहीं हुए, पंजाब हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाब में ताउन नहीं किया। पंजाब हुकूमत ने मनपसंद अफराद तैनात किए, डस्का ज़िमनी इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया गया। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हुकूमती ओहदेदारों ने ज़ाब्ते अखलाक पामाल किया, सिक्योरिटी एजेंसीज और सियासी नुमाइंदों ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी की, ज़िला इंतजामिया अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल करने में नाकाम रही। तहरीरी जवाब में कहा गया है कि पंजाब हुकूमत ने ताउन नहीं किया, डस्का में सिलेक्टेड अफसरान तैनात करके इलेक्शन मुतनाज़ा बनाए गए। अमन व अमान के पेश नज़र डस्का में तकरीरियों और तबादलों पर पाबंदी आयद कर रखी थी। पाबंदियों के बावजूद जुल्फ़िकार वर्ग को DSP डस्का की इजाफी जिम्मेदारी दी गई। DSP डस्का जुल्फ़िकार वर्ग इलेक्शन कमीशन
एक्शन के तलब करने पर पेश नहीं हुए। जुल्फिकार वर्ग से 6 फरवरी को चार्ज लेकर अजहर गोंदल को सौंपा गया। तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जुल्फिकार वर्ग को दोबारा सेंट्रल सर्किल इंचार्ज डस्का लगा दिया गया। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने सही वोट मंसूख करके अपने उम्मीदवार को जितवा दिया। बिलावल भुट्टो के वार हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अदालत का फैसला आएगा तो मालूम हो जाएगा। सेनेट में भी हुकूमत को शिकस्त हुई। कल पीडीएम के सरबराही इजलास में अगला लाहे अमल तय करेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि 1 अरब दरख्त लगाने का दावा वज़ीर आज़म ने किया और उसे पूरा सिंध हुकूमत ने करके दिखाया। जो चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ उसमें भी पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने भरपूर हिस्सा लिया। ना सिर्फ हिस्सा लिया, आप कामयाब हुए, आपको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले, आपको 49 वोट्स मिले और आपके मुखालिफ को 48 वोट्स मिले थे। मॉरल जीत आपका है, इलेक्टोरल जीत आपका है और इंशाल्लाह ताला जब कोर्ट का फैसला आएगा तो फिर पूरा कौम को नजर आएगा कि ना सिर्फ नेशनल असेंबली में हुकूमत को शिकस्त मिली है मगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान में भी शिकस्त पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने दिलवाई है। और चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी की आईनी पटिशन की तैयारी ताखीर का शिकार हो गई। पीपल्स पार्टी ने ऐवान बाला की कार्रवाई और सीसीटीवी रिकॉर्डिंग के लिए दरख्वास्त दायर की, ताहम सेनेट सेक्रेटेरिएट की बंदिश के बायस रिकॉर्ड न मिल सका। सेनेट सेक्रेटेरिएट की बंदिश बनी दीवार, पीपल्स पार्टी की पटिशन ताखीर का शिकार। पीपल्स पार्टी ने चेयरमैन सेनेट इलेक्शन चैलेंज करने की ठान ली, ताहम आईनी पटिशन की तैयारी मुकम्मल ना हो सकी। ज़राए के मुताबिक पीपी ने सेनेट के रिकॉर्ड को पटिशन का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग और ऐवान की कार्रवाई का रिकॉर्ड पटिशन का हिस्सा होगा। सेनेट सेक्रेटेरिएट को रिकॉर्ड के लिए दरख्वास्त भी दी जा चुकी है, ताहम मतलूबा रिकॉर्ड सेनेट सेक्रेटेरिएट खुलने पर ही मिलने का इम्कान है। सेनेट सेक्रेटेरिएट कोरोना वबा के बायस बंद है। पीपी ज़राए के मुताबिक दरख्वास्त रिकॉर्ड मिलने पर दायर की जाएगी। पीपल्स पार्टी दरख्वास्त का मामला पीडीएम क़यादत के सामने रखेगी। इम्कान है पटिशन पीडीएम क़यादत की जानिब से मुत्तफ़िक़ा तौर पर दायर की जाएगी। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल की लाहौर हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर अदालती आहता बन गया अखाड़ा। शहबाज गिल की आमद पर मतवालों का अंडे और स्याही से इस्तकबाल, जूतियां फेंक कर अलविदा किया गया। पीटीआई कारकुनान का भी जवाबी वार। जिसका डर था वही हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में पेशी पर मोमिन खसूसी का खास इस्तकबाल। शहबाज गिल की अदालत में अंडों से तवाज़ो, अंडों पर खास तौर पर शहबाज गिल के खिलाफ नारा भी दर्ज था। यही नहीं, एक जज्बाती मतवाले ने स्याही भी फेंक दी। खिलाड़ी भी पीछे न रहे, ताक ताक कर बदला लिया। लीगी कारकुन को लातों घूसों पर रख दिया। अदालत से वापसी पर लीगी खातून कारकुनों ने भी अपना किरदार निभाया। शहबाज गिल को जूतियों से बाहर का रास्ता दिखाया। शहबाज गिल का कहना था कि नून लीग ने अपने काले करतूतों की स्याही फेंकी है। अपने काले करतूतों की स्याही फेंक रहे हैं क्योंकि ये गुंडागर्दी है और बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। और ना ही हम एक थप्पड़ के जवाब में 10 थप्पड़ मारेंगे, ना ही एक गाली के जवाब में 10 गालियाँ देंगे, बल्कि इमरान खान के सफाई है, गुंडागर्दी की तरबियत नहीं करेंगे, सियासत करेंगे। शहबाज गिल अदालत में पेशी से पहले अपने ट्वीट में लीगी कारकुनों की जानिब से हमले का खदशा जाहिर कर चुके थे।